दर्शन करने आई हूँ तो मैंने सोचा भगवा कलर, धानी कलर तो ग्रीन होता है राम जी, अच्छा सॉरी। भगवा कलर ऑरेंज कलर पहन के इसे शुभ माना जाता है। तो मंदिर का सीन था तो हम लोग ने ये कलर सिलेक्ट किया शूट करने के लिए। मधुमती बन के कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मधुमती मूवी में 3 कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ मैं, मधु, मैडी और जेनिफर। तीनों कैरेक्टर प्ले करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये फिल्म देखकर भी बहुत अच्छा लगेगा। एक नया अवतार देखने को मिलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, हर सिनेमा में मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कुछ नया करने की कोशिश करूं ताकि लोगों को अच्छा लगे, और इस फिल्म के साथ भी मैं वही कर रही हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि लोगों को पसंद आए। चर्चा है इस फिल्म में आप हीरोइन भी और खुद हीरो आप ही हैं और कोई दूसरा? मेरी हर फिल्म में हीरो सिर्फ स्क्रिप्ट होती है। वो फिल्म चाहे मैं खेसारी जी के साथ करूं, चाहे पवन जी के साथ, चाहे दिनेश जी के साथ, और मेरे तीनों एक्टर्स भी, को स्टार्स भी यही बात मानते हैं कि वो स्टार सेकंड नंबर पे, पहले उनकी स्क्रिप्ट हीरो है, और इसीलिए हमेशा हम अच्छी अच्छी फिल्म कर पाते हैं। तो इस फिल्म में भी मैं एक एक्टर हूँ, अपना रोल कर रही हूँ, फिल्म की स्क्रिप्ट ही फिल्म की स्टार है। प्रोड्यूसर साहब को अमित कुमार सिंह जी प्रोड्यूसर। जी जी, बहुत बढ़िया फिल्में पहले भी अमित भैया ने बनाई हैं। कैसे हो जाला प्यार, कैसे हो जाला प्यार, और उनका एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक उनका एक्सपीरियंस काउंट कर रहा है हमारी फिल्म के सेट पर। उन्होंने सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराई है हमको, और उससे हम बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अमित भैया को कि वो इतने कोऑपरेटिव है और इतनी अच्छी फिल्म बना रहे हैं। उनकी म्यूजिक कंपनी भी है PRA फिल्म, वही बैनर से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अभी कल ही मैं और भैया बैठ के बात कर रहे थे तो उन्होंने अपनी कंपनी के बारे में भी बताया था, हम लोग का वही सब डिस्कशन हो रहा था, और बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं वो अपने चैनल से भी, तो आप लोग देखिए, ज़रूर देखिए। मैम आपके गाने को जो भी दीवानगी है फैंस में, तो आपकी आवाज़ में गाने का उसने कौन सी कंपनी से कब आने वाले हैं? मैंने बहुत लंबे अरसे से गाने गाए नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अच्छा नहीं गाती हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं एक्टिंग ही अच्छी करती हूँ, मैं अच्छा गा नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं गाने से थोड़ा संकोच करती हूँ। पर कोशिश रहेगी कि जल्दी गाऊँ, अगर लोग सुनना चाहते हैं तो जल्दी गाऊँगी अपने दर्शकों के लिए, और अच्छा कंटेंट गाऊँगी बहुत जल्द। धीरज कुमार जी डायरेक्टर साहब, धीरज ठाकुर जी, जी क्या जी, कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत ही विजनरी हैं, और उनके शॉट सिलेक्शन, शॉट टेकिंग बहुत अच्छा है, कहानी पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। जो हम हमेशा कहते रहते हैं न्यू टैलेंट, आई थिंक डायरेक्शन में न्यू टैलेंट है धीरज जी, और अपनी पहचान वो बहुत बखूबी बना रहे हैं। तो मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और मैं हमेशा यही कामना करूंगी प्रभु से कि वो जितना डिज़र्व करते हैं उतना उन्हें मिले। मैडम गोदनमा 8 मिलियन हो चुका है निरहुआ जी के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सब ऑडियंस की ही देन है, लोगों को गाना ऑलरेडी हिट है, गाना ऑलरेडी बहुत बड़ा हिट है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के चैनल से। आई थिंक 160 मिलियन जो ओरिजिनल एल्बम का सॉन्ग है, 160 मिलियन या 165 मिलियन है शायद से। तो उसे जब रिक्रिएट किया गया तो हमको ऑलरेडी उम्मीद थी कि बहुत अच्छी फिल्म होगी, बहुत अच्छा गाना होगा, और गाना उम्मीद पर खरा उतर रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है गाना, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए मैं शुक्रिया कह रही हूँ। वीडियो चल रहा है भैया, 2 मिनट, थोड़ा मैं फ्री होंगी तभी शॉट लेंगे ना, अभी सबको भगा के क्या करेंगे? सॉरी। हाँ, इसमें निरहुआ जी का आपका जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला, और साथ में आपकी फिल्म भी आने वाली है छठ पूजा पर। किसमें मेरा और दिनेश जी का केमिस्ट्री? फसल का यही गाना है, फसल का, हाँ जी जी बिल्कुल। फसल इज़ नॉट अबाउट केमिस्ट्री एक्चुअली। फसल मूवी एक किसान के संघर्ष पर बनी हुई फिल्म है, तो मुझे लगता है कि लोगों के दिल को छुएगी ये फिल्म, और सिनेमा के माध्यम से हम जो कहना चाहते हैं लोगों को, वो बात लोगों तक पहुंचेगी बहुत जल्दी। छठ पूजा पे आपकी फिल्म रिलीज हो रही है बहुत दिन के बाद, क्या एक बार फिर से सिनेमा घर में आ पाएंगे? क्योंकि कौन सी सिनेमा फिल्म रिलीज हो रही है? मंडप रिलीज हो चुकी है भैया, छठ पूजा में मंडप ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। शायद यूट्यूब पे आएगी, से आ रही है, और सिनेमा घर में शायद प्लान करें। थैंक यू सो मच।